हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति सीरीज ऑफिशियल में। मैं हमेशा एक नई कहानी का वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरे कहानी को रोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की कहानी का शीर्षक है वचन के पक्के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक राजा के 6 बेटे थे। उन सब बेटों की शादी एक साथ करने के लिए राजा ने दूर के देशों से राजा की 6 लड़कियों से रिश्ता पक्का कर दिया। अब जब बारात के जाने का समय आया तो राजा ने भारी बारात घोड़े, हाथी, पैदल, रथ, बैलगाड़ियों में भरकर ले जाने की तैयारी कर ली। लंबा रास्ता कम से कम 6 दिन का था। बाराती भयंकर जंगलों में से गुजर रहे थे। रात होती तो सारे बाराती जंगल में डेरा डालकर बैठ जाते, वहीं पर खाते पीते वहीं पर सो जाते। एक दिन जैसे ही बारात रास्ते में रुकी तो बारातियों के पास पीने का पानी समाप्त हो गया। पानी के बिना तो खाना भी नहीं खाया जा सकता था। प्यास के मारे सबका बुरा हाल हो रहा था। इस जंगल में पानी मिले भी तो कहाँ। सब लोग पानी की तलाश में निकले। राजा के 6 लड़के भी इसी काम में लग गए। काफी खोज के पश्चात उन्हें एक कुआं मिला, जिसके अंदर पानी देखकर उनका मन खुश हो गया। किंतु जैसे ही वे लोग पानी लेने लगे तो अंदर से एक काले नाग की फुंकार सुनी। उस फुंकार को सुनकर सब लोग डर गए कि यह नाग हमें नहीं छोड़ेगा। काले नाग की फुंकार से तो हर मानव डर जाता है। तब राजा ने आगे बढ़कर दोनों हाथ जोड़कर नाग देव से प्रार्थना की कि हे नागदेव, हम सब लोग प्यास से मरे जा रहे हैं। आप हम पर कृपा करो, हमें पानी पीने के लिए लेने दो। तभी अंदर से नाग देवता बोले, हे राजन, मैं आपको एक शर्त पर पानी दे सकता हूँ। कौन सी शर्त है महाराज? देखो राजन, आपके 6 लड़के हैं, उनमें से एक लड़का मेरे हवाले कर जाओ। बस इसके बदले मैं आप सबके लिए पानी का प्रबंध कर देता हूँ। राजा नागदेव की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। 6 लड़कों की शादी होने जा रही थी। उनमें से किसी एक को भी नाग देवता के हवाले नहीं किया जा सकता था। यदि वे ऐसा करेंगे तो बाकी लड़कों की शादी भी रुक जाएगी। काफी देर सोच विचार के पश्चात राजा ने नाग देवता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे नागदेव, आपने जो कुछ मांगा है उसे हम आपको अवश्य देंगे, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों की शादी होने वाली है। अब हम जैसे ही शादी करके लौटेंगे तो एक लड़का आपकी सेवा में छोड़ देंगे। बस आप हम पर इतनी कृपा करो, हम पर विश्वास करो। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको पानी देता हूँ, परंतु आपको अपने वचन का पालन करना ही होगा, नहीं तो जो भी विनाश होगा उसकी जिम्मेदारी आपके सिर पर ही होगी। ठीक है नागदेव, राजा अपने वचनों के बहुत पक्के होते हैं। हम तो केवल इतना जानते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। नाग देवता ने सब लोगों को शीतल जल पीने के लिए दिया। सबको बड़ा आनंद आया। सब खुशी से झूम उठे। अब एक बार फिर से बारात चलने लगी। 7 दिन लंबी यात्रा के पश्चात उस राजा के शहर में पहुंचे जिसमें उसकी 6 राजकुमारियों की शादी होने वाली थी। यह शादियां खूब धूमधाम से हुई। पूरे शहर में खुशी का वातावरण बना हुआ था। ढोल बज रहे थे। पूरे शहर को नई दुल्हन की भांति सजाया गया था। बच्चे बूढ़े सब के सब लोग नाच रहे थे। बारात को विदा करके वापसी पर राजा ने अपना दिया वचन पूरा करते हुए नाग देवता के पास आकर उसे प्रणाम किया और अपने बेटों से कहा, आप में से किसी एक को नागराज के अर्पण होना ही है। बोलो कौन आगे आने को तैयार है? सबके सब भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शायद मृत्यु से हर एक को डर लगता था। कोई भी नागदेव के पास जाने को तैयार नहीं था। क्यों बेटो, क्या आप में से कोई एक भी अपने पिता के दिए वचन को निभाने के लिए तैयार नहीं? अपने जीवन में पहली बार झूठा पड़ जाएगा।
तभी सबसे छोटा बेटा वीर सिंह आगे आया। उसने अपनी छाती ठोक कर कहा, नहीं पिताजी, जब तक वीर सिंह जीवित है आपका दिया वचन झूठा नहीं पड़ सकता। शाबाश बेटा, तुमने अपने पिता की लाज रख ली। अपने पिता के लिए तुम मौत के मुंह में जाने को तैयार हो गए, तो मेरे लिए ये गर्व की बात है। तभी वीर सिंह ने कुएं के अंदर छलांग लगा दी। वहां पर नागदेव पहले से ही मुंह फैलाए तैयार बैठा था। जैसे ही वह वीर सिंह को अपना ग्रास बनाने लगा तो वीर सिंह ने कहा, मैं तो शिव जी का भक्त हूँ महाराज। इससे पूर्व मुझे इतना समय तो दीजिए कि मैं शिव जी की उपासना कर सकूं। क्या तुम शिव जी के उपासक हो? नागदेव ने पूछा। हाँ नागदेव, मैं तो बचपन से ही शिव की उपासना करता आ रहा हूँ। यदि तुम शिव भक्त हो तो मैं तुम्हें नहीं खा सकता। अब मैं तुम्हें एक राजकन्या बताता हूँ। तुम जाकर उससे विवाह करके आओ तो तुम्हें बहुत धन प्राप्त होगा। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। यह कहकर वीर सिंह ने नागदेव के चरणों को छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तब नाग देवता ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हें रास्ते में 2 मानव मिलेंगे। उन्हें भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ते रहना। नाग देवता ने अपनी शक्ति से अपना कद इतना लंबा किया कि वीर सिंह उसके सहारे बाहर आ गया। फिर तेजी से जंगल में चलने लगा। उसने देखा कि सब लोग उसे छोड़कर जा चुके थे। रास्ते में वीर सिंह ने एक शेर को तड़पते पड़े देखा। पहले तो वह उससे डर गया, फिर उसे इस प्रकार तड़पते देखकर दया भी आ गई। उसने शेर के पास जाकर कहा, महाराज, आपको क्या कष्ट है? मेरे पाँव में बहुत भारी कांटा चुभ गया। आप चाहे तो मुझे बचा सकते हैं। यदि मैंने आपको बचा लिया तो इसका क्या भरोसा कि आप मुझे खाओगे नहीं। मुझ पर विश्वास करो मित्र, मैं जंगल का राजा हूँ। राजा का वचन बहुत ही बड़ी बात होती है। वीर सिंह ने डरते डरते शेर के पाँव से कांटा निकाल दिया। शेर को बहुत आराम मिला तो उसने वीर सिंह को अपनी पूंछ के 5 बाल दिए। मेरे मित्र, जब भी जीवन में कभी किसी संकट में फंस जाओ तो इनमें से किसी एक बाल को पत्थर पर रगड़ देना। मैं उसी समय तुम्हारी सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। शेर को जंगल में अपना मित्र बनाकर वीर सिंह आगे चल दिया तो उसके आगे एक छोटे से कद के आदमी को बड़ा सा वृक्ष सिर पर रखकर ले जाते हुए देखा तो आश्चर्य से पूछा, भैया, आपका नाम क्या है और आप अपने सिर पर इतना बड़ा वृक्ष क्यों लादे लिए जा रहे हो? तो फिर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम मानव है। इस वृक्ष की मैं दातुन बनाकर करूंगा। मानव, क्या आप मेरे से मित्रता करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मानव ने कहा। थोड़ी दूर जाने पर एक नदी मिली तो वीर सिंह पानी में फंसी चींटियों को बाहर निकालने लगा। उसने मानव से कहा, देखो उस पार कोई आदमी नजर आ रहा है या नहीं? मानव ने पहाड़ी पर चढ़कर देखा तो उसे एक आदमी नजर आया जिसकी नाक नहीं थी। वह आदमी इतना पेशाब कर रहा था कि उससे नदियां बहने लगी थी। छोटू मानव उस नकटे के पास गया और उससे जाकर बोला, अरे पेशाब करना बंद करो, हमारे राजा वीर सिंह बेचारे चींटियों को बाहर निकालकर अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। उस नकटे ने उसी समय पेशाब करना बंद कर दिया। नदियां पूरी की पूरी सूख गई। नकटा भी अब उसका मित्र बन गया था। वह भी वीर सिंह और मानव के साथ चलने लगा। फिर तीनों चलते चलते उस राजा के देश में पहुंच गए जिसके बारे में नाग देवता ने बताया था। उन्होंने वहां पहुंचते ही सबसे पहले राजा को संदेश पहुंचाया कि हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। वहां के राजा ने वीर सिंह को अपने पास बुलाया और उससे बोला कि यदि आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो आपको पहले जीवित चिता में जलना होगा। बोलो, यह मंजूर है? चिता को सजाकर वीर सिंह को उसमें बैठा दिया गया। जैसे ही वह चिता में जलने लगा तो उन्होंने नकटे से कहा, अरे देख क्या रहे हो, अपना मित्र चिता में जल रहा है। उसी समय नकटे ने पेशाब करना शुरू किया तो चिता की आग शांत हो गई। अब तो आप मेरी शादी कर देंगे ना? वीर सिंह ने पूछा। नहीं, अभी आपके लिए एक और परीक्षा बाकी है। कौन सी? देखो, हम एक बोरी सरसों को रेत में मिला देंगे। उस सरसों को तुम चुन चुनकर से अलग करोगे। मैं अभी सरसों को रेत में मिलाकर तुम्हारे आगे डाल रहा हूँ। यदि तुम इस काम में सफल हो गए तो राजकुमारी भी तुम्हारी और हमारा पूरा राज्य भी तुम्हारा।
अब क्या होगा? वीर सिंह बेचारा आगे पड़ी सरसों और रेत को देखकर सोच में पड़ गया। अब करे तो करे क्या? हम मान नहीं सकता। एक बोरी सरसों को रेत में से बीनकर अलग करना कोई खेल नहीं, यह तो बहुत ही लंबा काम है, वर्षों का काम है। वीर सिंह बैठा इस बारे में सोच रहा था। उसे इस प्रकार चिंता में डूबे देखकर उन चींटियों की रानी ने अपनी प्रजा चींटियों से कहा, देखो, जिस आदमी ने हम लोगों की जान बचाई थी, हमें बहते पानी में से बाहर निकाला था, आज उसको हमारी सहायता की जरूरत है। उसे सरसों के दाने को चुन चुन कर बाहर निकालना है। यह काम उसके बस का नहीं है, हम इसे यथाशीघ्र कर देंगी। उसके एहसान का बदला चुकाने का समय आ गया है, चलो सब चलो। और फिर वीर सिंह ने जो दृश्य देखा उसे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी। चींटियां बड़े मजे से सरसों को चुन चुन कर रेत में से निकाल रही थीं। थोड़े समय में इतना कठिन काम पूरा हो गया। राजा ने शाम के समय आकर यह सब दृश्य देखा तो वो स्वयं हैरान था कि यह असंभव काम संभव हुआ कैसे। उसे क्या पता था कि कर भला सो हो भला। राजा वीर सिंह के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ वीर सिंह से कर अपना पूरा राज्य उन्हें देकर गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं जंगलों में चला गया। मगध देश का राजा बनकर वीर सिंह एक बार फिर नाग देवता के पास आकर उनका धन्यवाद करने लगा। तब नाग देवता ने उसकी इस सफलता पर बधाई दे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, जो लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें संसार भर के आनंद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना करने की वजह से शिव की कृपा से वीर सिंह को उसकी प्रार्थना का फल प्राप्त हुआ और वह सुखी पूर्वक अपना राज्य चलाने लगा। और साथ ही आज की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।